हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है 600 क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन की सीरीज। मैं पहले बता दूं, ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम की शुरुआत कर रहे हैं, यानी पहली बार गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिगनर्स हैं। तो उन लोगों को भी इस वीडियो में कुछ नया मिलेगा जो कि बहुत पढ़ चुके हैं, उन्हें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा और एक बोनस क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में पहले आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कौन से क्वेश्चन करवाऊंगा ये पहले बता देता हूं। बुकलेट के हिसाब से मैं क्वेश्चन नंबर करवाऊंगा पहले 54 के बाद में करवाऊंगा मैं 56 के बाद में 58 क्वेश्चन हम इसमें लेंगे, 58 के बाद में हम लेंगे 62 और 62 के बाद में 63। ये 5 क्वेश्चन और प्लस एक बोनस क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है। बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन रहेगा। पूरे वीडियो को देखें, कैसे करना है हम आगे बताएंगे। देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 इंग्लिश में क्या कहता है? 3/4 ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑफ 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑफ 1/4 ऑफ 35,600 बराबर में 1668.75। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको बड़ा सामान्य सा साधारण सा लगेगा, लेकिन इसके अंदर की जो कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कैसे होगी ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है। 3/4 पहले इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में लिख देता हूं, जो हिंदी जानते हैं उनके लिए। 35,60 का यहां पर आ जाएगा 1/4 का क्वेश्चन मार्क का 3/4 बराबर में 1668.75। अब ध्यान से समझना है, ये का बन जाएगा गुणा, मैं यहीं पर कर देता हूं। ये का बन गया यहां पर गुणा और ये भी का बन गया यहां पर गुणा, यानी ये सभी राशियां गुणा में हैं। अब अगली प्रोसेस में क्या करना है, ये दशमलव हटा करके मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, 0 लगा देता हूं। देखना कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अब इस 4 से सबसे पहले मैं इस संख्या को काट देता हूं। तो 4 से इसको काटूंगा तो 4 8 32, बच गया कितना 3, 36 हो गया, 4 नाम 36, 8900 बार। अब ध्यान से समझना, इस 4 से फिर इस संख्या को मैं काट रहा हूं। क्यों काट रहा हूं उस बात को ध्यान से समझना है। अब आगे जो है, इस 4 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, उससे पहले वहां पर हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। ध्यान से समझना, 25 से मैं काट रहा हूं, 25 चौक 100, 25 से इस पूरी राशि को मैं काट रहा हूं। तो ध्यान से समझना, ये कितना है टोटल मिला करके 166। 25 से मैं काटूंगा 6 बार, 25 6 150, कितना बच गया यहाँ पर 16, 168 ये हो गया। 168 मतलब 25 6 150, फिर से यहाँ 18 बच गया, 18 बचना मतलब ये हो गया 187। इसके बाद में फिर मैं 7 से काट दूंगा इसको, तो ये हो गया 25 7 175। फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा 12 और 25 5 100, ये हो गया टोटल। अब इसके बाद में फिर एक काम करिए, इस 3 से इस संख्या को काट के देखिए क्या आता है, ध्यान से समझते हैं। तो ये 3 से हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या हो गया 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ये 4 बचा है और यहाँ पर ये 4 बचा हुआ है। अब इस संख्या को इस संख्या से आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। यहाँ पर क्या बचा उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपका 8900 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, 2225। अब मैं इस संख्या को कैसे लिख सकता हूं उसको भी ध्यान दो। 89 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू क्वेश्चन मार्क 2225। अब कैसे काट रहा हूं वो ध्यान से समझना। इसको मैं 25 से और इसको भी 25 से काट रहा हूं। क्यों काट रहा हूं ऐसा ध्यान से समझना। 25 चौक 100 और इसको 25 से काटा तो 25 से टोटल ये कट गया 8 बार, 25 8 200, बच गया कितना 22 बचा और ये 5 लोग हैं तो 225, 25 9 225। ये देखो कितना बढ़िया सरल तरीके से 89 से 89 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ 1 बच गया, क्वेश्चन मार्क यहाँ गुणा में 4 था, बराबर में 1/4। ये आ गया आपका बड़े ही सरलता से आंसर। तो यदि सही तरीके से कैलकुलेशन की जाए तो पूरा क्वेश्चन जो है वो सरल हो जाता है। कैसे होगा, प्रैक्टिस से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चैलेंज है वे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसको पूरा करके बताएं। मैं ऑप्शंस भी आपको दूंगा। 8 की घात 4 गुणा में 32 768 गुणा में 64 की घात 2 बराबर 8 की घात क्वेश्चन मार्क। अब ये जो है इसका आंसर आपका आना चाहिए। ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। ऑप्शन 13 है, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी 11 है और ऑप्शन डी 10 है। अब आप
वीडियो पॉज करके सबसे पहले इसको करके देखिए बनता है कि नहीं, नहीं तो फिर पूरा वीडियो देखना है। ध्यान देना कैसे करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को, मैं ये ऑप्शंस हटा रहा हूं, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। यहाँ पर 8 आधार में है और उसकी घात पे क्वेश्चन मार्क है, यानी आपको ये क्वेश्चन मार्क पता करना है। अब कैसे करेंगे ध्यान से समझना, आपको इस पूरे प्रश्न को, इस बराबर के इस तरफ की पूरी संख्या को आधार 8 में लेके आना है। क्या होगा ध्यान से समझना, 8 की घात 4 तो पहले से ही है। अब ये संख्या क्या हो सकती है वो आपको देखना है, या तो ये संख्या किसी का वर्ग हो सकती है या तो ये संख्या किसी का घन हो सकती है। अब जो काम की बात बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम स्थान पर 8 नहीं आ सकता। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे आपका नॉलेज बढ़ा। क्या बढ़ा? कि कोई भी वर्ग संख्या में अंतिम यानी इकाई स्थान पर 8 कभी भी नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या कोई घन संख्या हो सकती है। अब घन कैसे पता करेंगे, देखिए इधर निकाल के बताता हूं, 32, 7, 68। अब यदि ये कोई संख्या किसी संख्या का घन है तो फिर हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले पीछे से 3 अंकों के पहले एक लाइन इमेजिन करके ये 3 अलग करो, ये 2 अलग करो। फिर क्या करना है, इस अंतिम अंक को देखो, आप ये विचार करो कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसका घन करें तो अंतिम स्थान पर 8 आएगा। तो एक ही संख्या है, वो है 2। 2 अंत में यदि किसी संख्या के है और उसको यदि घन करते हो तो अंत में 8 मिलेगा, क्योंकि 2 का घन अंत में 8 देता है। इसका मतलब आखिरी की संख्या आपको पता चल गई। अब इसके अगली संख्या कौन सी पता करोगे? 32। 32 कैसे पता करोगे ये ध्यान से समझो। यहां पर आपको ये देखना है कि 32 किन 2 घन संख्याओं के बीच में आ रहा है। सरलता के लिए बता रहा हूं, 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8। 32 इनके बीच में आता है क्या? नहीं, मतलब ऐसी कोई 2 संख्याएं ढूंढनी है। 3 का घन क्या होता है 27 और 4 का घन क्या होता है 64। इसका मतलब 32 जो है 3 और 4 के बीच में आती है। यहां पर हमें लेना है 3 और 3 जो है वो यहां पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये किसका घन है? 32 का। तो हमने पता कर लिया कि यहां पर ये जो संख्या है ये 32 का घन है, यानी 32 को आपस में 3 बार गुणा करोगे तो ये संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब हमने ये पता कर लिया कि यहां पर आएगा 32 की घात 3 गुणा में ये रहा 64 की घात 2। अब देखिए ये मिटा रहा हूं, यहां पर आपको समझ में आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर 8 तो मुझे मिल गया, लेकिन यहां पर 32 और 64 में भी 8 मिल जाएगा, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन 32 में 8 कहां से लाऊंगा ये सोचने वाली बात है। यही सबसे दिलचस्प चीज है इस क्वेश्चन में। 8 की घात 4, यहां पर 32 की घात 3 है, ये ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं मैं, थोड़ा सरलता मिल जाएगी। 32 को हम क्या लिख सकते हैं जिसमें कम से कम एक 8 तो होना चाहिए, तो हम 32 को लिख सकते हैं 8 गुणा में 4 और ये पूरे की घात 3। अब जो गणित का नियम लगेगा वो बताऊंगा, वो याद रखना। यहां पर हमने क्या करा, 32 को 2 भागों में तोड़ा जिसमें से एक 8 मिल गया। ये 4 हमारे काम का नहीं है, कोई बात नहीं, गुणा में ये हो गया 64। अब मैं इसको सीधे क्या कर रहा हूं, 64 को मैं लिख सकता हूं 8 की घात 2 और पूरे की घात तो पहले से ही 2 में थी, तो देखो ये 64 भी 8 की घात में आ गया, यानी आधार अंक 8 आ गया। अब क्या करूंगा, अब ध्यान से समझो, यहां पर 8 की घात 4 वैसा का वैसा लिख दिया। यहां पर नियम बनता है, क्या नियम बनता है, जब भी 2 राशियां गुणनफल में होती है और उनकी कॉमन घात होती है तो उस कॉमन घात को अलग अलग संख्याओं के साथ लिखा जा सकता है। यानी कि यहां पर 8 की घात 3 और गुणा में 4 की घात 3, आप ऐसा इसे लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? इसके बाद में क्या करना है ध्यान से समझना, यहां पर मैं कुछ करने वाला हूं। यहां पर क्या करने वाला हूं पहले यहां समझा देता हूं। 8 की घात, जब भी घात की घात होती है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहां पर हो गया 8 की घात क्या हो जाएगा 4। देखो एक स्टेप में इसको बदल दिया, एक स्टेप में इसको बदल दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये 4 जो है वो अड़ रहा है, 4 हमारे काम का नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 8 की घात 4 पहले से ही था, 8 की घात 3 नियम से आ गया। अब इसको मैं क्या मानूं, तो ध्यान से समझना, 4 की घात 3 होता है 64, गुणा में ये हो गया 8 की घात 4। अब इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर मैं फिर से कर रहा हूं, 8 की घात 4 गुणा में 8 की घात 3 गुणा में 64 को मैं लिख सकता हूं 8 की घात 2। ये देखो काम हो गया, गुणा में 8 की घात 4 बराबर में 8 की घात क्वेश्चन मार्क। सभी संख्याएं 8 के आधार पे आ चुकी है। अब एक और नियम गणित का ये कहता है कि जब सभी संख्याओं का आधार समान होता है, सभी आधार समान है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहां पर घातों को जोड़ देंगे, 8 की घात 4 धन 3 धन 2 धन 4 बराबर में 8 की घात क्वेश्चन मार्क। 4 और 3 7, 7 तो 2 9, 9 और 4 13, यानी 8 की घात ये हो गया 13 बराबर में 8 की घात क्वेश्चन मार्क।
हमने पिछले वीडियोस में नियम देखा है कि जब आधार समान होता है तो घातों को बराबर होना पड़ता है, मतलब 8 और 8 समान है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13 और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा और आपने समझा होगा कि ये क्वेश्चन इतना सरल बिल्कुल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा सरल लगेगा। जो भी इन क्वेश्चंस को सरल समझता है वो पहले वीडियो पॉज करके एक बार करने की कोशिश जरूर करे। आपका भ्रम खत्म हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। देखिए कैसे, यहाँ पर प्लस हो गया, ये हो गया 26.7 मल्टीप्लाइड बाय 5.9 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये जरूरी नहीं है कि आपने उसको कर लिया, ये जरूरी है कि आपने कितने बेहतर तरीके से करा और कितने कम समय में करा। बेहतर तरीका पहले जरूरी याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है साधारण से। हमको क्या करना है कि इन दो संख्याओं को गुणा करना है, इनको गुणा करके अंत में जोड़ना है। लेकिन गुणा कैसे होगा, क्योंकि ये संख्या दशमलव में है। कैसे होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप संख्या को 393 और इस संख्या को 534 इस प्रकार से लिख दीजिए। आप बोलेंगे सर दशमलव नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूर्ण संख्या मानो, अंत में दशमलव लगाएंगे। ध्यान से समझना कैसे करेंगे गुणा। ये 3 अंक, ये 3 अंक, पहले इन दोनों को आपस में गुणा करो, 4 तिया 12 हासिल का यहां पर लिख दो। फिर क्या करो, इन दोनों को आपस में क्रॉस में गुणा करके हासिल के साथ लिखते जाओ। 9 चौक 36 और 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 की 6 हासिल का 1 है और 1 4। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर कुछ लोग ये करते हैं 6 और 1 7 और 7 और 9, फिर ये देखते रहते हैं कि क्या करना होगा। आप संख्याओं को कहीं से भी जोड़ सकते हो। आप 9 को 1 से जोड़ दीजिए, 10 बना दीजिए, 10 को 6 से जोड़ना और सरल हो जाता है। इस प्रकार से ये छोटी सी चीज हमने सीख ली। इसके बाद में हमारे पास में ये 6 जो है ये पीछे चला जाएगा और हासिल का रह जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 कॉलम हो गए, अब 3 कॉलम को इस तरीके से क्रॉस में गुणा करवाना है कि इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। कैसे करवाएंगे, 9 3 चौक 12, 4 के नीचे लिख दो। 9 तिया 27, 27 यहां लिख दिया और 5 तिया 15, 15 आपने यहां पर लिख दिया। अब इन सभी संख्याओं को आपस में आप जोड़ दीजिए। 5 और 2 7, 7 और 7 14। देखो मैंने क्या करा, अभी थोड़ी सी बात ध्यान से समझना। मैंने 2 सेकंड के लिए ये देख लिया कि मैं सरलता से कैसे जोड़ सकता हूं। कुछ लोग करेंगे 5 और 7 12, जोड़ने में ही दिक्कत हो जाती है। तो देखो 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 की 8 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5, 5 हासिल में चला जाएगा, 8 यहां पर आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, आगे हम फिर इन दोनों कॉलम को लेंगे, इन दोनों कॉलम को गुणा करेंगे हासिल के साथ। 3 तिया 9 यहां पर लिख दिया, 5 नाम 45 ये हो गया। कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे, बोल रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, नया वीडियो बना करके दूंगा कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। ध्यान से समझना, यहां पर आ गया 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 की 9 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 हासिल में चला गया, 9 पीछे आ गया। 5 तिया 15 आखिरी में 1 गुणा करा, 5 तिया 15, 15 और 5 20, ये हो गया इनका आपस में गुणा। अब बोलेंगे दशमलव कहां गए, ध्यान से समझना, ये लगा दिया दशमलव, ये लगा दिया दशमलव। पहले संख्या में 1 अंक के पहले दशमलव, दूसरी संख्या में 1 अंक के पहले दशमलव, तो जो रिजल्ट आएगा गुणा करने पे उसमें 2 अंकों के पहले दशमलव, काम खत्म। ये आ गई संख्या का उत्तर। इसे इससे गुणा करोगे तो ये आएगा। समझ गए होगे मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट जो है उसको और दिलचस्पी के साथ सुनेंगे। 5.9। अब ध्यान से समझना, यहां पर 3 अंक थे, 3 अंक थे तो 3 अंकों का आपस में गुणा ऐसे कर दिया मैंने। अब यहां पर क्या होगा, ये दशमलव हटा दिए पहले, तो बाद में लगा देंगे। अब यहां पर ये 3 अंक की और ये 2 अंक की, बहुत सारे लोग करेंगे नामी साती, नामी छेंग, नामी दो, फिर इस प्रकार से काट पीट करें। मैं एक लाइन में आंसर लेकर आऊंगा, कैसे लाऊंगा ध्यान से समझना। पहले तो मैंने इसको भी 3 अंक की संख्या बना दिया शून्य लगा करके। इसीलिए कहते हैं कि शून्य से ही किसी संख्या को पूर्ण किया जाता है। इसीलिए पूर्ण संख्याओं का मतलब शून्य को शामिल करना होता है, वरना शून्य हट गया तो सभी संख्याएं प्राकृत हो गई। ध्यान से समझने की जरूरत है। इस शून्य ने इस 59 को पूर्ण किया किस स्वरूप में, कि ये 3 अंक की है तो ये भी 3 अंक की हो गई और मूल अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब वही काम जो यहां पर करा था वही काम 3 अंकों का यहां पर कर दूंगा। कैसे, ध्यान से समझो। नामी साथी 63 की 3 हासिल का हो गया 6। आगे बढ़ते हैं, दूसरे कॉलम को ऐसे गुणा करके हासिल के साथ लिखेंगे। नामी 6 54, 5 35। इसके बाद में तीनों को सबको आपस में जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से समझ। 6 4 10, 10 और 5
15 की 5 हासिल का 1, 5 और 3 8 और 1 9, 9 हासिल में चला जाएगा, 5 पीछे आ जाएगा। अब क्या करें, 3 कॉलम बोले तो 9 को 2 से, 6 को 5 से, 0 को 7 से। 0 को गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 6 पंजे 30, बस बात खत्म, क्योंकि 0 को गुणा नहीं करना है। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए आप संख्याओं को, 8 और 9, 8 दूनी 16, 16 और 1 17 की 7 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 हासिल के चला गया, 7 आ गया पीछे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। इन दोनों को गुणा करने का मतलब सिर्फ इसको गुणा करना, 0 को नहीं करना है। 5 दूनी 10, 10 लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया 15, 5 पीछे चला गया, 1 हासिल में आ गया। इसको गुणा करने की आपस में कोई जरूरत नहीं है, 1 हासिल का था उसे वैसा का वैसा लिख दीजिए, ये हो गया गुणनफल। अब क्या करना है, अब दशमलव लगा दो जैसे लगे थे, इसमें 1 अंक के पहले, इसमें 1 अंक के पहले, तो हो गए 2 अंक के पहले, आंसर में आएगा 2 अंक के पहले। ये इसका रिजल्ट आ गया, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ देते हैं, ये मिटा देता हूं, इसके नीचे ये लिख दीजिए। कैसे लिखोगे, दशमलव के ये संख्याएं अलग और ये पूर्ण संख्याएं अलग। यहां पर कैसे लिखोगे, 157, 157 ऐसे लिखोगे, और क्या बात है। आपस में जोड़ दो, 3 2 5, 6 5 11, 11 की 1 हासिल का 1 आया, मतलब यहां पर जुड़ेगा। आप इसमें मत जोड़ो, इसमें जोड़ दो, तो ये दोनों 8 8 हो जाएंगे, जल्दी से जुड़ जाएगा। अब इसको जबरदस्ती 8 और 1 9 करते, फिर 7 जोड़ने के लिए कंफ्यूज होते। इसको कर दो, तो 8 और 8 16, 16 की 6 हासिल का 1 यहां पर जोड़ दो, 10 और 5 15, 15 की 5 हासिल का 1 यहां पर जोड़ दो, 1 और 1 2 और ये 2, और यहां पर दशमलव 2 अंक 2 अंक, तो यहां पर भी 2 अंक। ये आंसर आ गया एग्जैक्टली। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बारीकियां समझा रहा हूं, और यही बारीकियां किसी एक स्टूडेंट को जो है वो आगे बहुत मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। 62 कहता है करणी में 27, धन करणी में 48, ऋण करणी में 75, बराबर में क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो, देखो आंसर आता है कि नहीं। करणी में 3 ऑप्शन बी, 4 करणी में 3 ऑप्शन सी, 2 करणी में 3 ऑप्शन डी, 3 करणी में 3। वीडियो पॉज करो, करके देखो, नहीं तो एक्सप्लेनेशन देख लेना। शुरुआत करता हूं क्वेश्चन को करने की, देखो कैसे करना है। आपको ऑप्शन में सभी आंसर कहीं ना कहीं करणी 3 में चाहिए, और आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी एक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इन सभी संख्याओं को अंदर तोड़ना पड़ेगा इस स्वरूप में कि आपको अंदर 3 तो मिलना ही चाहिए। अब कैसे होगा, ध्यान से समझो। करणी में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3, प्लस करणी में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 3, ऋण इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 3। अब आप इन 3 और 3 को छोड़ दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है, यानी ये संख्या पूर्ण वर्ग है। ये 3 का वर्ग होती है, ये 4 का वर्ग होती है, ये 5 का वर्ग होती है। ध्यान से समझना। अब मैं क्या कर रहा हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत ही समस्या होती है कुछ करने में, उनके लिए। इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3, और ये 3 तो पहले से ही था। करणी के अंदर 16 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 4, गुणा में 3 पहले से ही था। ऋण करणी में 25 को लिख सकता हूं 5 गुणा 5, और गुणा में 3 पहले से ही था। करणी के अंदर जब भी 2 समान संख्याएं आपस में गुणनफल में होती है तो वो करणी के बाहर निकल जाती है 1 बन के, यानी ये 2 बन के 1 रह गया, 2 होकर के 1 रह गया। अब करणी के अंदर ये 3 बचा रह गया, प्लस में ये 4 बाहर निकल जाएगा, करणी के अंदर ये 3 रह जाएगा। ऋण 5 बाहर निकल जाएगा और करणी के अंदर ये 3 रह जाएगा। अब क्या करें, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या सभी के साथ करणी 3 गुणा में है। ध्यान से समझना क्या करना है। इसे आप सीधे जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। कैसे, 4 और 3 7, ये हो गया 7 करणी 3। ऋण में आप ये कर सकते हो 5 करणी 3। अभी आगे की संख्याओं को घटा दो, 7 में से 5 गया तो 2, और करणी 3 वैसा का वैसा। ये आ गया एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपका भी यही आया होगा, तो आपने बेहतर काम किया। एक और क्वेश्चन जो मैं बोनस के रूप में आपसे कह रहा था, अब मैं आपको देने जा रहा हूं। तो ये रहा बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। बोनस क्वेश्चन में मैं क्या दे रहा हूं, प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन बड़ा है। अब देखिए यहां पर निम्न में से कौन बड़ा है, मैं क्या दे रहा हूं, 0.5, 0.5 के ऊपर बार, 0.05 के ऊपर बार,
और आ जाएगा 0.05 के ऊपर बार। अब आप इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, करेंगे, विचार करेंगे तो देखते हैं कि कौन इनमें से बड़ा है। ध्यान से समझना, यहां पर आपको सबसे पहले इनके बेसिक को समझना जरूरी है। यहां पर 0.5 तो आप जानते हैं 0.5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस 0.5 के ऊपर जो बार लगा है इसका क्या मतलब है वो समझा रहा हूं। ध्यान से समझ, इसमें से एक बड़ा, पॉज करो, पहले विचार करो कौन सा बड़ा होगा, अपना आंसर लेके आओ, फिर आंसर देखना। क्या करना है, इस 0.5 बार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.5 बार का मतलब होता है 0.555555 डैश अनंत तक, यानी कि ये संख्या बनेगी इस प्रकार से, 5 अनंत तक जाएगा। इसके ऊपर जो अगली संख्या लिखी है 0.5 या फिर 0.05 और पूरे पे बार लगा है, इसका मतलब क्या होगा। देखो जितनी भी अंकों के ऊपर बार लगता है वो उसी पैटर्न में रिपीट होते चले जाते हैं। कैसे, यहाँ पर 0.05 05 फिर 05 फिर 05 फिर डैश 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 अनंत, यानी कि इसी पैटर्न में ये अनंत तक फॉलो होगा। इसके बाद वाली जो संख्या लिखी है वो क्या है, ये है 0.05 के ऊपर क्या लगा है बार। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ये है 0.0 और 5 रिपीट हो रहा है, 5 5 5 5 5 डैश 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 अनंत। तो आपको अंतर पता चल गया होगा इन सभी के बीच में। अब ध्यान से समझो, ये है 0.5 और ये संख्या है 0.55555। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये रहा आंसर। 0.5 नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 5 है। 0.5 के बाद कितनी बार 5 आ रहा है ये बात समझिए। ये छोटी क्यों होगी, क्योंकि 0.05 है, और ये छोटी क्यों होगी, क्योंकि ये भी 0.05। इसको समझना, इनमें सबसे बड़ा कौन, तो इसमें सबसे बड़ा आंसर आएगा 0.555। क्यों आएगा ये मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं ये बोनस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 63, और वो 63 क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ, इंग्लिश में लिख रहा हूं 250 माइनस में 51 इक्वल्स टू 18% ऑफ 50। फिर वही वाली बात, लगेगा सरल क्वेश्चन, रुक करके खुद करने की कोशिश करो एक बार, देखते हैं। हिंदी में क्वेश्चन लिख रहा हूं, हिंदी में क्या हो जाएगा, 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज माइनस 51 बराबर 50 का 18%। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। 250 का मतलब गुणा परसेंटेज क्वेश्चन मार्क बटा में 100, क्या करा ध्यान से समझना, माइनस कर देंगे इसको 51 इक्वल्स टू 50 का मतलब गुणा 18%, यानी ये हो गया 100। अब क्या करेंगे ध्यान से समझना, इसको मैं 25 से काट देता हूं, 25 चौक, और इसको मैं काट देता हूं, ये टोटल हो गया 10 बार। काट दिया, क्यों काटा, क्योंकि 25 और 100 जब भी दिखे तो काट देना, बिना सोचे समझे। 10 मल्टीप्लीकेशन में क्वेश्चन मार्क माइनस में 51, ये बटा में यहाँ 4 है, इक्वल्स टू यहाँ काट दो, 25 से ये 2 बार और ये 2 से ये 9 बार। कितना सरल हो गया, ये आ गया 9। अब क्या करोगे, इस 51 को इधर लेकर के जाओगे तो ये हो जाएगा 10 बटा में 4 गुणा में क्वेश्चन मार्क, 51 उधर जाएगा, 9 से जुड़ जाएगा, क्या हो गया 60, बराबर के इधर गुणा का चिन्ह है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 इधर लेके चले जाओ, क्वेश्चन मार्क बराबर में 24। ये आ गया इसका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर जब मैं करवा रहा हूँ तो सरल लग रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।